देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस का फरीदाबाद में छापा। डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया। डॉक्टर के घर से कई AK-47 राइफल कारतूस बरामद। पुलिस ने डॉक्टर आदिल को किया गिरफ्तार। आदिल के अनंतनाग के लॉकर से पहले भी बरामद हुई थी AK-47। आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में पुलिस का छापा। पुलिस ने दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल को भी किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के अंसार गजवातुल हिंद आतंकी संगठन से ताल्लुक होने की आशंका। पुलिस को एक और आरोपी डॉक्टर की तलाश। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर से किया था गिरफ्तार। डॉक्टर आदिल के आतंकी संगठन जैश से जुड़े होने के भी मिले थे सबूत। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच फिर पहुंची। अल फलाह कॉलेज मस्जिद के इमाम इश्ताक को पकड़ा। इमाम इश्ताक के यहां आता था डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह ने कहा, आतंक को धार्मिक चश्मे से ना देखने वाले बताएं सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों। अहमदाबाद से एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। खतरनाक जहर रायसिन से तबाही का था प्लान। गुजरात ATS ने तीनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। हथियारों के एक्सचेंज के लिए आए थे गुजरात। बिहार में रविवार शाम थम गया चुनावी प्रचार का शोर। दूसरे और आखिरी चरण में कल 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। फाइनल फेज की वोटिंग के लिए छावनी में तब्दील हुआ बिहार। 4000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर CCTV से नजर। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पटना में CM नीतीश के नए पोस्टर लगे। लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। मतदान से पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का दावा। कहा, इस बार NDA 15 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। गिरिराज सिंह के बयान पर RJD सांसद मनोज झा का पलटवार। कहा, पहले चरण की 2/3 सीटों पर महागठबंधन को बहुमत की आशंका। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले RJD नेता तेजस्वी यादव ने NDA पर आरोप लगाया। कहा, हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों को दे रहे हैं धमकी। तेजस्वी ने वीडियो संदेश में आरोप लगाया। कहा, होटल के CCTV बंद करा के अधिकारियों को देर रात बुलाते हैं गृहमंत्री। CM हाउस से भी अधिकारियों को किया जा रहा है फोन। तेजस्वी ने कहा, पूरा बिहार बदलाव के लिए कर रहा है मतदान। इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने सासाराम और अरवल में जनसभा की। राहुल गांधी इटली तक भी यात्रा निकाल लें, फिर भी हम बिहार में घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, कहा। राहुल के वोट चोरी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने कहा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हल्का करने से कुछ नहीं होगा, हल्ला भी नहीं करना है। दिक्कत है तो कोर्ट जाएं। बिहार में इनका हारना तय है। तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उनका ये वादा सूरज चांद और तारे देने वाले वादा जैसा है। नीतीश कुमार को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीतीश को चंचल कहना उनके साथ अन्याय है। वे परिपक्व और शांतचित्त नेता हैं। हमारी राय मिलती जुलती है, इसलिए वो NDA में हैं। NDA को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मौजूदा NDA बिहार के विकास का 100% गारंटी वाला फॉर्मूला। NDA एक राजनीतिक नहीं सामाजिक गठबंधन है। दूसरे चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब कोई मुकाबला नहीं बचा। महागठबंधन बुरी तरह से बिखर गया। NDA की एक तरफा जीत निश्चित। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, वे अभी से हार का बहाना बना रहे हैं। उन्हें पता है कि वे जीतने वाले नहीं हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी और राहुल पर निशाना। कहा, बिहार की जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती। पहले फेज की वोटिंग के बाद राहुल तेजस्वी की नींद उड़ गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान थमने पर कहा, जिस तरह NDA ने अभियान चलाया उससे सबका समर्थन और सहयोग मिला। सम्राट चौधरी का बयान। बोले, लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। 2010 की स्थिति दोहराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, खुशी है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की समाप्ति हुई। चिराग पासवान का बयान। कहा, जनता के मन में कहीं ना कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास है। हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने 14 तारीख के बाद जीत के जश्न के लिए माछ भात भोज का न्योता दिया। कहा, तेजस्वी को CM बनाने और बीजेपी को हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, हमारा उत्साह बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा, हम हताश नहीं होते बल्कि प्रयास करते हैं। NDA के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप उनकी भाषा तो देख सकते हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला टाला। अब 4 दिसंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। CBI ने लालू परिवार के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 का गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सरकारी पारदर्शिता को बढ़ाना मकसद। यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा। CM योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया।
गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों की पहचान करना जरूरी। भारत में फिर नया जिन्ना ना उभरे, ये सुनिश्चित करना होगा। गोरखपुर दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगा बहुविवाह, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का जबरदस्त प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सीनेट चुनाव की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र। बंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल, बीजेपी ने विरोध जताया, विवाद बढ़ा। बंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों की ऐशो आराम की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। मोबाइल पर बात करते और शराब पीते नजर आए कुछ कैदी, नशे में डांस करते हुए भी दिखे। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। सेंट्रल जेल में कैदियों के ऐशो आराम के मामले में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जेल अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। भारतीय रक्षा प्रणाली में कामकाज की रक्षा मंत्री ने समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू के एनुअल प्रोग्राम में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी को देखा। भारत चीन के रिश्तों में सुधार, दिल्ली शंघाई की सीधी उड़ान सेवा शुरू। 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं बंद थी। त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च निकाला गया, सीएम माणिक साहा शामिल हुए, हाथों में तिरंगा लिए पदयात्रा की। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पदयात्रा का चौथा दिन आज फरीदाबाद के पलवल तक जाएगी यात्रा। पटना के दानापुर में दर्दनाक हादसा, मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। इंदिरा आवास योजना में बनाया गया था घर, मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल। स्थानीय लोगों ने मामले में जांच की मांग की, परिजनों ने मुआवजा भी मांगा। दानापुर मकान हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। बिहार की गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। हादसे में 3 घायलों की मौत की अफवाह फैलने से हड़कंप मचा और गुस्सा भड़का। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वाराणसी में रविवार को जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दालमंडी बाजार में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। प्रशासन ने समय से लोगों को दुकान खाली करने के लिए पहले से कहा था। हापुड़ में 50,000 का इनामी बदमाश हसीन पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ, बदमाश के खिलाफ 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। लखनऊ में 48 लाख के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए। एफएसडीए एसटीएफ ने 2 आरोपियों को दबोचा, घर में चल रहा था सिक्योरिटी इंजेक्शन और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की अवैध फैक्ट्री। पुलिस ने मौके से 1018 शीशी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किया, 27 लीटर सिरका, 70 लीटर फिनाइल भी जब्त किया। गुरुग्राम में नाबालिग छात्रा ने अपने क्लासमेट को गोली मारी, छात्र गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पिता की लाइसेंसी पिस्टल से क्लासमेट पर हमला किया। पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को पकड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर 48 के एक फ्लैट का मामला। भोपाल में रेलवे ट्रैक के पास टिम्बर मार्केट में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई आर्मी हेडक्वार्टर में चोरी के मामले में पुलिस का एक्शन, क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कर्नल के कैबिन से चुराए थे हथियार, जिंदा कारतूस और 3 लाख रुपए। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चलती कार में भीषण आग लगी, ड्राइवर की सूझबूझ से 4 लोगों की जान बची, बड़ा हादसा टला, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हुई। दिल्ली में जहरीली हुई हवा, एम्स इलाके में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 दर्ज हुआ। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, सांस लेना मुश्किल हुआ, आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल, दिल्ली में ओवरऑल एक्यूआई 346, आसमान में धुंध छाने की वजह से विजिबिलिटी लो। दिल्ली में कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, बवाना में 412, आनंद विहार में 379, अशोक विहार में 373, एक्यूआई चांदनी चौक में 365 और मुंडका में 378 के साथ ही ओखला में 347 एक्यूआई। नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में एक्यूआई 302, दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में एक्यूआई 379 दर्ज, सांस लेना मुश्किल हुआ, धुंध की वजह से अक्षरधाम भी नहीं नजर आया। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, लोधी रोड गार्डन में भी एमसीडी ने पानी का छिड़काव किया। इंडिया गेट पर लोगों का प्रदर्शन, सरकार से एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए नीति बनाने की मांग। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाने की मांग लगातार आम लोग कर रहे हैं जो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी का निशाना, कहा साफ हवा इंसानों की बुनियादी हक है। दिल्ली सरकार में रह चुके आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज,
अब कहते नजर आए कि प्रदूषण की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है। लोगों ने इस बात को लेकर नाराजगी सरकार के समक्ष जाहिर की है और धोखा देने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा, जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही सरकार AQI मॉनिटर स्टेशन बंद कर देती है। सरकार का इरादा प्रदूषण कम करने का नहीं बल्कि उसके आंकड़ों को कम करने का है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को गंदा किया, खराब किया, उसमें जहर फैलाने का काम किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर हो गई है और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है तो वो पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। दिल्ली के इंडिया गेट पर डॉग लवर्स का प्रदर्शन, स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने के कोर्ट के आदेश का विरोध। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम कोलकाता पहुंची, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच को खेला जाएगा। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होगा, दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक, 11 दिसंबर को मुल्लापुर में दूसरा, तो 14 दिसंबर को धर्मशाला में तीसरा और 17 दिसंबर को लखनऊ में चौथा। साथ ही 19 दिसंबर को अहमदाबाद में आखिरी मैच खेला जाएगा। मेघालय के आकाश चौधरी ने इतिहास रचा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, लगातार 8 छक्के लगाए। आकाश चौधरी ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार उपलब्धि हासिल की। 8 छक्के और 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 14 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। शेफाली वर्मा का हरियाणा के रोहतक में ग्रैंड वेलकम हुआ, फूलमाला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। वर्ल्ड कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुई। क्रिकेटर रेणुका ठाकुर का शिमला में प्रशासन और गांव वालों की तरफ से भव्य स्वागत, वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में स्वागत। माली में 5 भारतीयों का दिन दहाड़े किया गया अपहरण, अलकायदा ISIS से जुड़े आतंकियों पर शक, भारतीय दूतावास ने जताई चिंता। सुपर टाइफून फंग वोंग ने फिलीपींस में मचाई तबाही, तेज हवाओं के साथ कई जगह पर बिजली की लाइनें भी प्रभावित। फिलीपींस में लाखों लोगों को घर छोड़ने का आदेश, सरकार ने आपातकाल घोषित किया। हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वीडियो रिकॉर्ड किया।